कड़कती आवाज़ में आप लोगों को सुनाएंगे। धैर्य से सुने, पूज्य बाबा के विचारों को और अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज, उत्तराखंड। अध्यात्म गगन के जाज्वल्यमान सूर्य सदृश अपने ज्ञान प्रकाश को सारे विश्व में फैलाने वाले और हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के जीवन उद्धारक परमात्मा सदृश संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ। आवाज़ ही ठीक नहीं है, गूंजती है बहुत आवाज़। ऑपरेटर आया, गंजा पीने चला गया, सुबह भी चला गया। मंच पर उपस्थित उन्हीं महान सदगुरु के प्यारे शिष्यों में से एक, हजारों लाखों के दिलों पर राज करने वाले पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और बिना नाम लिए जितने भी संत मत के महर्षि मेही के सन्यासी वीर बहादुर शिष्य हैं, मैं सबको बारंबार नमस्कार करता हूँ। साथ ही इस पंडाल में बैठे 14 घाट के पानी पिए हुए जनता जनार्दन, आप लोगों को भी बार बार मैं प्रणाम करता हूं और एक बार चेतावनी देता हूं कि आप लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, सबके सब सावधान हो जाइए, अब वरना आपके माथे पर हाइड्रोजन बम गिर जाएगा। तो आप लोग सबके सब सावधान हो जाएं। एक बार जय जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु। मैंने देखा एक आदमी को, वे केकड़े के बड़े प्रेमी थे। उनके घर में 5-10 किलो केकड़े को देखा तो मैंने उनसे पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? का यही केकड़ा से प्रेम करना, जिसको कौकरा बोलते हैं आप लोग, अंग्रेजी में उसको कैंसर बोला जाता है। एक दूसरे आदमी को देखा, उनके यहाँ 5-10 किलो घोंघा था। उनसे पूछा, भाई आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य है घोंघा पालना, घोंघा को बढ़ाना, घोंघा को खाना और घोंघा का मांस बनाकर दूसरे को खिलाना। ऋषिकेश में एक महात्मा को देखा, वे कुत्ते के बड़े प्रेमी 10-20 कुत्ते के बीच में बैठा करते हैं। तो मैंने सोचा जरा इनसे भी इंटरव्यू ले लूं, क्या बात है। तो उनको पूछा, भाई आप महात्मा बने हैं और इतने कुत्ते आपके आसपास रहते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, इन कुत्तों को पालना, इनके साथ खाना, इनके साथ सोना
और इनके साथ भौंकना, इन्हीं के साथ मजा लेना मेरी जिंदगी का ग्रेटेस्ट एम है, सबसे बड़ा लक्ष्य। गजब की बात हो। एक और जगह देखा, एक आदमी को बहुत तरह की जोंक इकट्ठा करके रखे। जोंक समझते हैं, जो कि आपके पैर में लग जाए तो 100-200 ग्राम नहीं तो 2-4-10 ग्राम खून खींच ही लेगी। तो वो जोंक, बहुत सारी जोंकें थी उनके घर। मैंने पूछा आपका क्या लक्ष्य है? कहा यही जोंक पालना, जोंक से दूसरे का खून खिंचवाना और अंत में फिर इनका खून खींचकर अपना खून बढ़ाना। गजब गजब के लक्ष्य हैं आदमी। एक मास्टर साहब सुअर चरा रहे थे। मैंने पूछा आपके जीवन का क्या लक्ष्य? कहा सुअर चराना। देखिए, ये नहीं बोला कि हम पढ़ाते हैं तो मेरा लक्ष्य पढ़ाना है, लिखाना है, ये सब नहीं। कहा सुअर चराना। सहरसा जिला गए थे तो वहाँ पर एक मास्टर साहब के यहाँ ही सत्संग करने के लिए गए। देखिए, मेरा नाम एक बार गोड्डा में रखा था, युवकों ने जंग झाड़ बाबा, समझे ना? तो आपके दिमाग में जो जंग रस्ट लगी है उस पर हमड़ दूंगा, अभी ध्यान से सुनिए। तो एक मास्टर साहब के यहाँ जो गया था, उनके यहाँ कई बकरियों को देखा। तो मैंने पूछा ये सब क्यों है मास्टर साहब? का क्या कहें, रिटायर हो गए हैं, अब कोई काम नहीं है इसलिए बकरी चराते हैं। पढ़े लिखे कितना है? बीए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और अब बकरी को चराना अपना लक्ष्य मान लिया है। कितने आदमी झगड़ा करना, झगड़ा करवाना लक्ष्य मान लिया है। तो बहुत तरह के लक्ष्य मानते हैं, लेकिन क्या मानव शरीर का यही लक्ष्य है? यही लक्ष्य है मानव का? ये लक्ष्य मानव का नहीं। देखिए, हम आपके दो तरह के काम होते हैं। एक काम जो साइड से किया करते हैं, समझ गए? साइड से करने का मतलब, जैसे हमारे महात्मा लोग भी हैं कुछ, तो महात्मा लोगों का काम किया है जी। तो महात्मा लोगों का काम है सत्संग करना, सत्संग करवाना, ध्यान करना, उपदेश देना, आदमी को अध्यात्म के मार्ग पर ले जाना। लेकिन कुछ ऐसे भी महात्मा हैं, अररिया जिला में कुछ ऐसे महात्मा मिले शैतान चौक के बगल में। वहाँ पर एक शैतान चौक है, उसी के बगल में एक महात्मा मिले जो टेंट हाउस का काम करने लगे, और शादी विवाह में भी जाते हैं टेंट हाउस का काम करने। एक मिले हमको सुपौल जिला, वहाँ भी वो महात्मा अब टेंट हाउस का काम करते। अब और मुझे बांका जिला में भी मिले हैं महात्मा सर, और गोड्डा जिला में जब खोज कराएंगे सीबीआई डिपार्टमेंट के आदमी से मिलेंगे तो पता चलेगा। ये सब बहुत एजेंट बनते और बनाते हैं बहुत सारी कंपनियों में, समझ गए ना? तो अब ये सब एजेंट बनाते हैं, इतना पैसा दो इतना मिलेगा, इतना पैसा दो उतना हो जाएगा, और हम भी फेर में घन चक्कर में पड़े हैं। तो ये महात्मा भी ये सब करते हैं, लेकिन ये साइड के काम। महात्मा का ये मौलिक काम नहीं है, ये मूल काम नहीं है, उनका मेन काम, मुख्य काम नहीं है, ये बगल का काम। समझते हैं ना? ये मुख्य काम नहीं है। वैसे इस संसार में हम आदमी जो है, हमारे बहुत सारे काम हैं। भगवान राम ने कहा हम लोग क्या क्या करते हैं? आँख से देखने का काम करते हैं, कान से संसार की चीज़ों को सुनने का काम करते हैं,
मुंह से बोलने का काम या खाने का काम या रस लेने का काम करते हैं। 5 तरह के काम हमारे एक सम हैं। क्या काम है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 काम जो हैं, ये सारा संसार यही 5 विषय है। ये 5 सब्जेक्ट्स, ये 5 काम में सारा संसार लगा रहता है। लेकिन भगवान राम ने कहा ये 5 काम जो कर रहे हो ये साइड के तुम्हारे बिजनेस है। ये तुम्हारे मौलिक बिजनेस, मेन काम नहीं है। ये खाना पीना, बाल बच्चे के साथ रहना, बाल बच्चे को जन्म देना, काम करना, संसार को चलाना और अपने को चलाना, ये जितने भी काम हैं ये सारे के सारे काम साइड के काम हैं। ये मुख्य काम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी को मुख्य काम मानते। बगल के बच्चे देखिए हल्ला करे बहुत, जरा उस पर नकेल कसो जा करके। हेलो, बगल में जो बच्चे खेल रहे हैं कृपया उनको अभिभावक शांत कराएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग यही 5 काम को अपना मुख्य काम मान लेते हैं। क्या ये हमारे मुख्य काम हैं? भगवान राम कह रहे हैं ये तुम्हारे मुख्य काम नहीं है। अपनी प्रजाओं को उन्होंने बैठाया है और उनमें कौन कौन है? उनमें लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उनमें एक्टर हैं, उनमें एजेंट हैं, उनमें मास्टर हैं, मतलब हर तरह के आदमी। गुरु और चेले भी हैं, ब्राह्मण और चंडाल भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और राजपूत भी हैं, शूद्र वैश्य सबके सब हैं। हर तरह के आदमी वहाँ हैं। और उन आदमियों को भगवान राम कह रहे हैं ये 5 विषय मतलब संसार के जितने काम हैं, चाहे वो राजनीति का काम हो, चाहे वो व्यापार करने का काम हो, या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा हवाई जहाज बनाना हो, एटम बम बनाना हो, या फिर और कुछ बनाना हो, और डॉक्टर के द्वारा इलाज करना हो, आदि आदि जितने भी काम हैं, A to Z मतलब संसार के जितने भी काम है ये सारे के सारे काम साइड के बिजनेस है, मुख्य काम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र मैदान में थे, अर्जुन ने कहा भगवान मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, ये अपने परिवार के आदमियों को मारना, अपने ही परिवार की गर्दन काट लेना, अपने चाचा भतीजा को ध्वस्त कर देना, ये हमसे संभव नहीं है, मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा। भगवान राम क्या, ये कृष्ण क्या कहने लगे? बहुत बात बोले समझाने के लिए और कहा सुनो रे अर्जुन, तुम मेरी बात सुनो। तुम हो राजा, तुम क्षत्रिय हो और राजा के लिए युद्ध करना समझो, स्वर्ग में हेवन में एंट्री लेना है, स्वर्ग में प्रवेश लेना, ये तो उनके लिए गोल्डन चांस है, ये डायमंड टाइम है, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि किसी राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा में अपने शरीर को त्यागना पड़ जाए, इससे बड़ा अच्छा मौका क्या होगा? और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युद्ध करना। लेकिन इस बात को भगवान कृष्ण ने बदल दिया जाकर के, बाद में वे क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐ अर्जुन, तुम अब सारे नियम कानून कायदे और अपने जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, ड्यूटी है, तुम्हारा जो भी काम है, ये सारे काम को छोड़ दो और तुम मुझे समर्पित कर दो अपने आप को, यही सबसे बड़ा काम है। भगवान राम ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पहले आदमी हैं या पहले राजपूत हैं? पहले चर्मकार हैं, कमार हैं, नाई हैं, पहले और भी कुछ हैं, शूद्र हैं, चांडाल हैं, क्या है? हम लोग
सबसे पहले आदमी है और उसके बाद ही हम कोई जाति हैं, कास्ट है। यदि हम आदमी नहीं हैं तो फिर बाद में ये जो राजपूत है या फिर चंडाल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र है, ये किनको कहा जाएगा? आप लोग सुने होंगे झाल मूढ़ी। ये मूढ़ी नहीं हो तो झाल का कोई काम होगा? बताइए। ये झाल मूढ़ी में जो 12 मजा 13 स्वाद सुनते हैं, ये कहाँ से होगा? तो ये सबसे पहले वही हम लोग आदमी। तो भगवान राम कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा काम है युद्ध करना, लेकिन जब तुम आदमी हो तो उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा काम युद्ध करना नहीं है, बल्कि परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, गॉड सेल्फ डिस्कवरी, अपने भीतर जो परमात्मा है उनको खोजना है। यही सबसे बड़ा काम। आप लोग क्या है? पहले आदमी है, सबके सब। और हम लोग भी जो मंच पर बैठे हैं, पहले आदमी है, बाद में महात्मा, बाद में साधु हैं और कुछ हैं। भगवान राम वहां अपनी प्रजा को बैठा करके कहने खुलेआम बोल रहे हैं कि सुन लो, यदि मैं कोई गलत बात बोलूं तो मुझे माफ मत करना, लेकिन मैं बात सही कहूंगा। अब राम गलत बोले, कृष्ण गलत बोले, शंकर गलत बोल दे, संत कबीर गलत बोल दे और महर्षि में ही परमहंसी महाराज गलत बातों की डिक्लेरेशन घोषणा करे तो संसार में सत्य बोलेगा कौन? बोलने वाले हैं? कौन बोलेंगे सत्य? कोई दूसरा सत्य नहीं बोल सकते हैं यदि ये लोग गलत बात बोलने लगे, झूठी बात बोलने लगे। तो भगवान राम ने क्या कहा अपनी प्रजाओं को? यही कहा, देखो मैं उन्हीं को मानव कहता हूं। मेरे लिए मानव की परिभाषा जरा ध्यान से सुनिए आप। मानव कौन है? वही रामचरितमानस में उत्तरकांड में भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, पार्वती मैं उसी को पंडित मानता हूं। किसको जी? जो कि परमात्मा राम के प्यारे हैं। मैं उसी को होशियार मानता हूं जो परमात्मा के प्यारे हैं। मैं उसी को बलवान मानता हूं जो परमात्मा के प्यारे हैं। और मैं उसी को कुल रक्षक मानता हूं, खानदान का प्रोटेक्टर मानता हूं और समाज का रिफॉर्मर और सारी सृष्टि को बचाने वाला मानता हूं जो परमात्मा के प्यारे हैं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं भगवान शंकर। आप अपने में मान लीजिए कि हम पंडित हैं, 2 4 10 श्लोक याद कर लिए हैं, कुछ पुराण पढ़ लिए हैं, कथा करने लगे हैं तो हम पंडित हो गए। हम यदि 2 4 10 आदमी को उठा करके पटक दिया गामा पहलवान की तरह इंग्लैंड में जाकर, तो हम पहलवान बन गए, रेसलर बन गए, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए। ये आप मान सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं तुम जो भी अपने को मानो, अपने को पहलवान मानो, राजनीति विशेषज्ञ मानो, अपने आप को सुंदर मानो, होशियार मानो, समझदार मानो या जो भी मानो, ये तुम्हारी परिभाषा डिफिनीशन हो सकती है। लेकिन शंकर उसी को आदमी बोलेगा, शंकर उसी को ज्ञानी मानेगा, उसी को पहलवान मानेगा, शंकर उसी को कुल रक्षक कहेगा और उसी को संसार का दीप मानेगा, लाइट मानेगा, जो परमात्मा का प्यारा, परमात्मा का प्रेमी है और दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं। ये कौन बात बोल रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। ठीक उसी की तरह उन्हीं के लहजे में, स्टाइल में, शैली में भगवान राम कहते हैं कि आप लोग अपने को आदमी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपने को आदमी मानिए, अपने आप को जो मानना चाहते हैं, लेकिन मैं आदमी ऐसे को नहीं कहता हूँ। मेरी परिभाषा सुन लो, मैं किनको आदमी मानता हूँ, मैं आदमी किनको कहता हूँ, ये मेरी बात सुन लो। और भगवान जिसको आदमी कहेगा वही आदमी होगा, समझ गए? अब भगवान जिसको गधा कह देगा तो ASS वो गधा हो जाएगा।
और जिनको कह दिया कुत्ता तो वो भी डीओजी साहब बन ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट करने की बात नहीं। भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक समारा। कहते हैं मानव का जो शरीर है जी, पहले तो बड़ाई की कि आप लोग मानव हैं, आप लोग श्रेष्ठ हैं, महान हैं, आदि आदि हैं। और उसके बाद भगवान राम कहते क्या है, मैं उन्हीं को आदमी मानता हूँ। किनको? जो कि अपने भीतर में जो आनंद है, मुक्ति है, ज्ञान है, जो असली गुण परमात्मा है, उनको जान जाता है। देखिए मुक्ति शब्द का मतलब मात्र मुक्ति नहीं होता है। जैसे भोजन का मतलब मात्र चावल नहीं होता है और दाल नहीं होती है, समझ गए? भोजन का मतलब बहुत कुछ होता है, चटनी, पापड़, तिलबरी, दाल, बहुत कुछ होता है। मतलब ठीक वैसे ही मुक्ति शब्द का जो प्रयोग भगवान राम ने किया है, इस मुक्ति शब्द का मतलब ज्ञान भी होता है, मुक्ति का मतलब ध्यान भी होता है, मुक्ति का मतलब आनंद भी होता है, मुक्ति का मतलब परम शांति भी होता है, मुक्ति का मतलब अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी भी हुआ करता है, अनंत प्रेम भी होता है। तो यही भगवान राम कह रहे हैं, आपके शरीर में, इस शरीर में जो आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, जो ध्यान है, जो सभी गुण हैं और अनंत परमात्मा का निवास है, उस परमात्मा को यदि जान जाता है तब तो मानव है, नहीं तो मानव नहीं है। ये डिसीजन भगवान राम ने दे दिया। और आप अपने को मानव बोल सकते हैं जी, आपकी मर्जी है। आप अपने को मानव कहिए, आप अपने को महामानव कहिए, आप अपने को और भी कुछ कह सकते हैं। मेरे एक साथी ने कहा मैंने एक किताब लिखी है और अंग्रेजी थोड़ा वो जानते थे। मैंने कहा किताब का नाम क्या है? कहा द फादर ऑफ गॉड, परमात्मा का बाप। बाप रे बाप, समझिए, देखिए कैसी बात, परमात्मा के बाप नाम की किताब उन्होंने लिखी। ये क्या बात, ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं बहुत हूँ, सर्वश्रेष्ठ, आदि आदि बहुत कुछ। लेकिन आप लोग कोई भी कुछ नहीं है जब तक आप ये काम नहीं करते हैं, ध्यान करके, सत्संग करके, अपनी शक्ति, अपने में छिपी हुई शक्ति, परमात्मा गॉड जो कहिए, उसको नहीं खोज लेते, तब तक आदमी नहीं है। और यदि ये काम नहीं करते हैं आप तक सिर भून कर पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको सिर भून करके पछताना पड़ेगा। और अंत में जितना इल्जाम एलिगेशन लगाइए, आपके इल्जाम एलिगेशन लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो बात मैंने यहीं तक कही, लेकिन मुझे कुछ और भी बात कहना है। मुझे और बात क्या कहना है? मुझे बात ये कहना है, वो बात यही है स्वामी श्रद्धानंद के बारे में। आप लोग जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद आपकी धरती के गौरव हैं, आपकी धरती के जगमगाते सितारे हैं। और मैंने तो इन्हें एक बार दानवीर कर्ण से इनकी तुलना कंपैरिजन कर डाली। और वास्तव में मैं एक बात कहना चाहता था, इनमें बहुत सारे दुर्गुण हो सकते हैं और हो सकते नहीं हैं भी। ये हो सकने वाली बात इम्पॉसिबिलिटी छोड़ ही दीजिए, संभावना है। लेकिन इनके जो विचित्र गुण हैं उस पर जब विचार करेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। अब देखिए क्या गुण है, जितने भी पैसा आते हैं इन्हें अपने में खर्च नहीं करते हैं। ये खर्च कैसे करते हैं? आश्रम में लगाते हैं, किसी को कमी हो गई है उनको दिया करते हैं, गरीब को भी दान देते हैं, बहुत तरह से खर्च करते हैं। और सत्संग में जो ये लगते हैं, इनके अथक परिश्रम, अथाह धैर्य, अदम्य उत्साह और साहस को देख करके किनका कलेजा नहीं हिल जाए।
मैं भी ज्ञान शिखर, जिनका नाम जंगझाड़ बाबा आपने सुना है, मैं भी हिल जाता हूँ जब इनका वो साहस देखता हूँ। मैंने देखा कुंभ मेला में कि भाई महीना 2 महीना तक लगे रहे और इतनी सेवा की जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और आज तक जो इन्होंने सत्संग करवाया है, हमको लगता है संत मत में कोई है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है इनसे भी बड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इनके द्वारा जो काम होने वाला है वो क्या कहना है, वे संत मत के भी नाम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। महर्षि मेही के ये ऐसे सपूत वीर बहादुर हैं जिनमें शिवाजी का धैर्य, उत्साह और जोश है, जिनमें क्या नहीं है, बस आपका सहयोग, आपका प्यार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। इन पर बहुत इल्जाम भी लगे हैं, बहुत इल्जाम लगे हैं, बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है वो इल्जाम भी ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, जो होना है हो जाए। लेकिन इनके द्वारा अब देखिए कार्य क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं आश्रम का निर्माण हो रहा है। ये आश्रम क्या करेंगे, ये अपने घर में ले जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अब इनकी शादी होने वाली है क्या, इनके बाल बच्चे आएंगे, क्या होगा। इतना बड़ा जो आश्रम है और आप लोग जो यहाँ आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं आप लोगों के द्वारा। ये कोई लक्ष्य नहीं है अपना, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा देना है और संत मत के नाम पर कुछ करना है। इनके द्वारा क्या नहीं हो सकता है। इनका जो साहस और लगाव और धैर्य है और कंटिन्यूअस एफर्ट, निरंतर परिश्रम है, वो तो हमको लगता है पश्चिम में सूर्य उगा सकता है। ये देखिए हरिद्वार ऋषिकेश में जमीन खरीदने वाले हैं संत मत के लिए, और उस आश्रम में जितने भी संत मत के महात्मा जाएंगे, जितने भी सत्संगी गण जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था रहेगी और छूट रहेगी। मुझे बार बार कहा है और मैं भी इनके साथ विचार किया था, तो बार बार कहा। और एक अफसोस की बात है साहब, वो बात क्या है, आप लोग ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं, कुछ आश्रम में तो रहने दिया जाता है, लेकिन कुछ आश्रम में इतने नियम और कानून ऊपर से लाते हैं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं कि वहां से आप 1 घंटा नहीं रह पाते। और कितने को तो कितने आश्रम में एंट्री तक नहीं मिलती है, घुसने नहीं देता है। इस बात से मैं भी बहुत पीड़ित हुआ और मेरा दिल में भी टीस मारता है। तो इन्होंने कहा ये काम करना है, मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा आश्रम हो जहाँ की सब के सब जनता जनार्दन के लिए वहाँ जगह मिले और महात्माओं को भी रहने की जगह मिले। इससे बड़ी बात क्या होगी। और हर एक साल वहाँ पर सत्संग का आयोजन होगा, वहाँ पर भंडारा का व्यवस्था होगी, प्रतिदिन महर्षि में ही भोजनालय की व्यवस्था की जाएगी, इसकी शुरुआत की जाएगी। इनके द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज भी खुल सकते हैं, इनके द्वारा बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुल सकते हैं, और क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने इनको समर्थन भी दिया था। आगे मैं क्या करूंगा पता नहीं है, इसलिए कि मैं मस्ताना ठहरा, हिमालय जाऊंगा कि जंगल जाऊंगा, क्या करूंगा मुझे पता नहीं। और मैं फिर दोबारा यहाँ आऊंगा या नहीं आऊंगा ये भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप तमाम जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सूचना इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप इनको जरूर मदद कीजिए। इनको जो मदद किया वो पैसा भाड़ में नहीं जा सकता है, वो पैसा आग में जल नहीं सकती है, वो पैसा मटिया मेट नहीं हो सकता है, वो धन बर्बाद नहीं हो सकता है। तो आपकी धरती पर जन्म लेने वाले ये हमारे युवा सन्यासी
अदम्य उत्साह, अदम्य धैर्य वाले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को भी मैं शत शत नमन करता हूँ और आप तमाम धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इनको जरूर मदद करेंगे। तो मदद करेंगे तो ये अपना रूप और दिखाएंगे। ये दानवीर कर्म की दानशीलता वाले हैं और संत मत के जो सन्यासी होने चाहिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के, वैसे इस सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा इनकी मदद जरूर करेंगे, जरूर इनका उत्साह हौसला बढ़ाएंगे तो ये बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं और अंत में सबसे इस बात की सफलता के लिए निवेदन करूंगा कि एक भी नहीं बचे और सब के सब ताबड़ तोड़ आवाज में जय जयकार करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, एक आश्रम में किसी महात्मा के सानिध्य में कोई विद्यार्थी रहकर पढ़ता था। तो महात्मा जी बुजुर्ग हो गए तो कहा कि हमारा तो कोई चेला बारिश नहीं बन सका,